अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपनी साइंस की बुक देखिए डिस्कवर साइंस। इसमें हमने बताया था आप लोगों को लेसन नंबर 1 टू लेसन नंबर 4 PE फर्स्ट के लिए कंप्लीट करना था, ठीक है। जिसमें से हम लोग लेसन नंबर 1 यूनिट नंबर 1 जो है हमारा प्लांट लाइफ वो हम पढ़ चुके हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था, वेरिंग लाइफ स्टाइल्स पढ़े थे किसके, प्लांट्स के। सेकंड चैप्टर था हमारा एनिमल लाइफ, उसमें हमने एनिमल्स के लाइफ स्टाइल्स पढ़े थे और उनका अडेप्टेशन पढ़ा था, ठीक है। अब हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी जो हमारा यूनिट है इसमें हमारे 2 चैप्टर्स हैं। 2 चैप्टर्स में से फर्स्ट चैप्टर जो है उसका क्या नाम है, बोन्स एंड मसल्स, ठीक है। तो जो कि हमारा कौन सा चैप्टर होगा, 3 चैप्टर होगा, ठीक है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करवाई थी। एक्सप्लेनेशन के बाद सभी एक्सरसाइज करवाई थी और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर किए थे, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग लेसन नंबर 3 देखेंगे कि लेसन नंबर 3 में हमारे क्या कहा गया। लेसन नंबर 3 है हमारा यूनिट नंबर 3 ह्यूमन बॉडी। इसमें हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन की जो बॉडी है, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जो बॉडी है वो किस टाइप की है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें उसमें प्रेजेंट हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़फुल हैं और वो उस चीज़ को हम किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसमें हमारा फर्स्ट डिवीज़न है बोन्स एंड मसल्स और हमारा इसमें सेकंड है 4th चैप्टर सेकंड पार्ट है नर्वस सिस्टम एंड सेंसेस। तो फर्स्ट सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, इस पर सभी लोग डालेंगे पार्ट 3, ये हमारा पार्ट 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बोन्स एंड मसल्स। इसमें हमें बोन्स और मसल्स के बारे में बताया गया। तो बोन्स हमारी हड्डियाँ और मसल्स हमारी मांस, ठीक है, मांसपेशियाँ जिसे कहते हैं। तो हड्डियों के बारे में और मसल्स के बारे में, मांसपेशियों के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। हमारे बोन्स और मसल्स कितने प्रेजेंट हैं और वो किस लिए हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, उनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले देखिए, द ह्यूमन बॉडी हैज़ एन अमेजिंगली इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। देयर आर सरफेस डिटेल्स सच एज the hair and the nails. There are also many meters of intestines, many kilometers of nerves, over 200 bones and countless। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देयर आर ऑल्सो, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, मैनी मीटर्स ऑफ इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन जो है बहुत मीटर की हैं, वो कई मीटर्स की हैं। मैनी किलोमीटर्स ऑफ नर्वस जो है वो कई किलोमीटर्स के हैं। ओवर 200 बोन्स, कह रहे हैं 200 ज़्यादा से बोन्स है हमारे, यानी 200 से ज़्यादा हमारी बॉडी में क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, बोन्स प्रेजेंट है, हड्डियाँ प्रेजेंट है। एंड काउंटलेस मिलियंस ऑफ सेल्स, काउंटलेस यानी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं मिलियंस ऑफ सेल्स, यानी बहुत ज़्यादा मिलियंस अमाउंट में बता रहे हैं, इतने सेल्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। येट द बॉडी इज़ नॉट अ होपलेस जम्बिल ऑफ अनलाइक पार्ट्स ज्वाइन टुगेदर इन हिट और मिस फैशन टू फॉर्म अ लिविंग बींग। कह रहे हैं कि हमारी बॉडी का जो पार्ट है वो एक दूसरे से क्या है, ज्वाइंट है, कनेक्टेड है, ठीक है। ऑन अ कॉन्ट्रेरी इट रिप्रेजेंट अ स्ट्राइकिंग कॉम्बिनेशन ऑफ लूजली इंटरलिंक्ड है। देखिए एक दूसरे से क्या है, ये लिंक्ड है। जैसे कि हमारा सबसे ऊपर देखिए हेड है, हेड हमारा किससे लिंक्ड है, उससे आई है। आई देन देखिए पूरा जो हमारा स्केलेटन है, जो हमारा इंटेस्टाइनल फंक्शन वो है, स्केलेटल सिस्टम है, वो हमारा कह रहे हैं कैसा स्ट्रक्चर है, लिंक्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इंटरलिंक, एक दूसरे से ये लिंक्ड है। फिर कह रहे हैं आवर बॉडी हैज़ अ नंबर ऑफ सिस्टम्स दे डू डिफर जॉब्स। कह रहे हैं हमारे बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये डिफरेंट वर्क करते हैं, यानी इनके डिफरेंट जॉब्स हैं, इनके डिफरेंट अलग अलग काम है सभी के। यू ऑलरेडी नो सम ऑफ दीज सिस्टम्स, कह रहे हैं कि आप सभी इन सब सिस्टम्स के बारे में जानते होंगे। जैसे कि कह रहे हैं लेट अस स्टडी देम इन ब्रीफ। अब कह रहे हैं कि हम इन सिस्टम्स के बारे में अब ब्रीफली स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कह रहे हैं स्केलेटल सिस्टम, देन है मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है स्केलेटल सिस्टम। तो हम देखेंगे स्केलेटल सिस्टम में क्या बताया गया। स्केलेटल सिस्टम स्केलेटल से बना है। स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट्स आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। कह रहे हैं स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है किसको, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना और हमारी बॉडी को सपोर्ट करना किसका काम है, स्केलेटल सिस्टम का, ठीक है। सेकंड है हमारा मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम्स का क्या काम है, ये मसल से बना हुआ है। मस्कुलर सिस्टम्स अकाउंट्स फॉर ऑल मोशन इन दी बॉडी। मस्कुलर सिस्टम से ये हमारी बॉडी में जो भी मोशन होता है वो कौन हेल्प करता है, हमारा मस्कुलर पार्ट जो है, ठीक है, मस्कुलर सिस्टम। तो बॉडी मोशन यानी मोशन इन दी बॉडी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मस्कुलर सिस्टम। प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स और सपोर्ट आवर बॉडी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। थर्ड है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हमारा जो भी फूड है, जो हमने ईट किया है, जो हमने खाया है, वो हमारा डाइजेस्ट होता है किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। ये हमारे 3 सिस्टम्स हो गए। फोर्थ है देन सर्कुलेटरी
सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में कह रहे हैं, देखिए क्या है, कैरीज ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये सिस्टम हमारा क्या करता है, ब्लड को लेकर आता है कहाँ, हमारी बॉडी के हर पार्ट में। एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के हर पार्ट में ब्लड को सप्लाई करता है, जिससे हम क्या, हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ये कहाँ से कंसिस्ट होता है, हार्ट से और फिर ब्लड वजह से। तो यहाँ से क्या होता है, हमारी बॉडी में जो भी प्योर ब्लड है पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, सप्लाई हो जाता है। ठीक है। तो ये जो ब्लड का जो सप्लीमेशन है वो किससे होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। फोर्थ है हमारा इसमें फिफ्थ नर्वस सिस्टम। ठीक है। नर्वस सिस्टम में क्या बता रहे हैं, कंट्रोल्स आवर होल बॉडी। नर्वस सिस्टम जो है ये हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा था इंटरनल ऑर्गन्स को, वो कौन था, स्केलेटल सिस्टम। और जो पूरी बॉडी को हमारे कंट्रोल करके रखे वो हमारा कौन सा सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम होगा। ठीक है। तो हमें सभी सिस्टम्स पता होनी चाहिए कि इनके फंक्शन क्या क्या हैं। देन है एक्सक्रीटरी सिस्टम। 6 है एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है, एक्सक्रीट मतलब आउटसाइड, बाहर। रिमूव द वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी, कह रहे हैं हमारी बॉडी का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारा इस सिस्टम के जरिए बाहर हो जाता है। ठीक है। देन है हमारा लास्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कह रहे हैं हेल्प टू प्रोड्यूस बेबीज़, कह रहे हैं कि ये बेबीज़ को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल है। रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोड्यूस करना, जनरेट करना, सेम काइंड, अपने जैसा। ठीक है। तो ये हमने सभी सिस्टम्स पढ़े हैं। स्केलेटल सिस्टम में हमने क्या देखा, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रहा था और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। मस्कुलर सिस्टम में हमने देखा कि हमारी बॉडी में क्या मोशन, किस तरह से मोशन होने वो इसमें हो रहा था। ठीक है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारा जो भी फूड था जो हम खा रहे थे, ईट कर रहे थे, वो हमारा इसमें डाइजेस्ट हो रहा था। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम में, हमारा क्या हो रहा था, बॉडी में जो खून बन रहा था जो हमारे हार्ट के ज़रिए और ब्लड वेजल्स के ज़रिए हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा था। ठीक है। वो हमारा किस में हो रहा था, सर्कुलेटरी। सर्कुलेशन यानी सर्कुलेशन से बना हुआ है, यानी किसका सर्कुलेशन हो रहा है, इसमें ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। किस में हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। फिर उससे क्या हो रहा था, हमारी बॉडी को क्या मिल रही थी, एनर्जी गेन हो रही थी, एनर्जी मिल रही थी। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमने क्या देखा, ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है कि हमारी बॉडी को कब क्या कैसे काम करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या था, हमारा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था वो हमारा इससे एक्सक्रीट हो रहा था, यानी बाहर हो रहा था। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या था, प्रोड्यूस बेबीज़, यानी सेम काइंड ऑफ बेबीज़ जो प्रोड्यूस होते हैं उसको क्या, वो किस में हो रहा था, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहे हैं इन दिस लेसन वी विल स्टडी अबाउट द स्केलेटल सिस्टम। कह रहे हैं इस लेसन में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटल तो सभी ने देखा होगा, ये हमारा क्या है, स्केलेटल सिस्टम है। ठीक है। जिसपे हमारे मसल्स और बोन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, स्केलेटल सिस्टम। एंड द मस्कुलर सिस्टम इन डिटेल, कह रहे हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में और मस्कुलर सिस्टम के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम मैंने बता दिया जिसमें बोन्स और मसल्स प्रेजेंट हमारे नहीं, स्केलेटल सिस्टम मैंने क्या बताया, जैसे कि ये हमारा स्केलेटल है पूरा, ये भी हमारा लिंक्ड मतलब एक दूसरे से क्या होगा, अटैच्ड होगा। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम इसमें स्केलेटल सिस्टम। द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स, ये किससे बना हुआ है, बोन्स से बना हुआ है। ठीक है। द बोन्स गिव शेप टू द बॉडी, बोन्स क्यों होते हैं, हमारी बॉडी को क्या देते हैं, ये शेप देते हैं। विदाउट बोन्स वी वुड बी लाइक अ फ्लॉपी स्क्वैशी बैग। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स इन आवर बॉडी फ्रॉम फिजिकल डैमेज। कह रहे हैं बोन्स जो होते हैं, बोन्स से हमारा क्या बना हुआ है, हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है। ठीक है। जिससे कह रहे हैं बोन्स किस लिए हेल्पफुल हैं, बोन्स हमारी बॉडी को शेप देते हैं। अगर बोन्स नहीं होते तो हमारी बॉडी जो है वो शेपलेस होती। ठीक है। बोन्स की हेल्प से हमारी बॉडी में पर्टिकुलर एक शेप होता है। फिर कह रहे हैं कि बोन्स दे ऑल्सो प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स इन आवर, यानी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई फिजिकल डैमेज यानी फिजिकली जो डैमेज होते हैं उनसे भी ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, जैसे कि स्कल जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को और आइज़ को। एंड द रिबकेज प्रोटेक्ट द लंग्स एंड हार्ट। तो देखिए दो चीज़ों की प्रोटेक्शन बताइए, स्कल क्या क्या प्रोटेक्ट करता है, हमारा ब्रेन एंड आइज़, और रिबकेज क्या प्रोटेक्ट करता है, हमारा लंग्स और हार्ट को। ठीक है। इन दोनों को डैमेज होने से रोकता है यानी प्रोटेक्ट करता है। फिर कह रहे हैं बोन्स ऑल्सो एक्ट एज अ केमिकल लेबोरेटरी वेयर रेड ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड। कह रहे हैं बोन्स एक केमिकल लेबोरेटरी भी है जिसमें क्या बनते हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चर यानी बनते हैं। ठीक है। अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ 350 बोन्स। कह रहे हैं जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है यानी जो एक नया बेबी होता है उसमें कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं, 350 बोन्स। ठीक है। बट बाय द टाइम ही फिनिश
ग्रोइंग ही विल हैव जस्ट 200 बोन्स। कह रहे हैं लेकिन जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है उसके अंदर कितने बोन्स आ जाते हैं, कितने बोन्स रह जाते हैं, 206 बोन्स ओनली। यानी उसकी स्टार्टिंग में 350 बोन्स हैं, यानी न्यू बॉर्न बेबी में अगर हम देखेंगे तो उसमें 350 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं कि जब उसकी आगे ग्रोथ हो जाती है, वो एडल्ट में चेंज होता है, उसके पास कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, 206 बोन्स। कह रहे हैं द मिसिंग बोन्स वुड नॉट हैव फॉलन आउट और डिसअपियर। कह रहे हैं बाकी के जो बोन्स होती हैं मिसिंग, यानी 350 पहले थी, उसमें से 206 बोन्स रह गई हमारे पास अब। तो कह रहे हैं कि जो बाकी की जो बोन्स बची वो बोन्स क्या होती हैं हमारी, डिसअपियर्ड, यानी हमें दिखाई देना बंद हो जाती हैं, ठीक है। इंस्टेड एज ही गेट्स ओल्डर सम ऑफ हिज स्मॉलर बोन्स विल ज्वाइन टुगेदर टू मेक बिगर बोन्स। कह रहे हैं जैसे जैसे वो ओल्ड होते हैं उनकी जो छोटी हड्डियाँ होती हैं, स्मॉल बोन्स होती हैं, वो ज्वाइन हो जाती हैं और किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, हमारी बिगर वंस में, यानी स्मॉल बोन्स जो हमारी वो ज्वाइंट होके एक बिग बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं अब हमें देखना है कि बोन के अंदर क्या चीज़ होती है, इनसाइड अ बोन। द आउटर लेयर ऑफ द बोन इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन। कह रहे हैं आउटर लेयर, देखिए ध्यान से देखिएगा, बोन की जो आउटर लेयर है उसको हमने क्या नाम दिया है, कॉम्पैक्ट बोन। देखिए यहाँ बनी है। सेकंड है दिस इज़ हार्ड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। ये कैसी होती है, ये हार्ड होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों हार्ड स्ट्रॉन्ग होती है, ताकि ये एनिमीज से बच सके, ठीक है। द इनर लेयर ऑफ द बोन, दिस इज हार्ड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। द इनर लेयर ऑफ द बोन कंटेन्स लॉट्स ऑफ स्पेसेस। कह रहे हैं इसके अंदर की जो लेयर होती है, अंदर की जो बोन होती है वो कैसी होती है, उसमें बहुत सी स्पेसेस होती हैं। एंड सो इज़ कॉल्ड स्पॉन्जी बोन्स। और उसको इसलिए हम क्या नाम देते हैं, स्पॉन्जी बोन्स। यानी हमारी जो आउटर जो लेयर है बोन्स की वो हमारी कॉम्पैक्ट बोन्स है, जो कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। और जो इनर लेयर है हमारी बोन्स की वो कैसी है, स्पॉन्जी है, ठीक है। स्पॉन्ज उसका स्ट्रक्चर है। दिस इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, कह रहे हैं वो भी स्ट्रॉन्ग है बट इज़ फेयरली लाइट, लेकिन ये आउटर वाली से वीक है, ठीक है, इनर वाली वो बोन हमारी। इन द मिडिल ऑफ द बोन, कह रहे हैं बोन के मिडिल में कह रहे हैं देयर इज़ अ कैविटी फिल्ड विद अ सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो। कह रहे हैं हमारी आउटर लेयर जो है बोन की और हमारी इनर लेयर जो है बोन की, देखिए कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन के बीच में एक हमारी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बोन मैरो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट है, ये हमारी कॉम्पैक्ट बोन, ये हमारी स्पॉन्जी बोन, इसके मिडिल में देखिए बोन मैरो हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट कह रहे हैं इट इज़ द बोन मैरो। कह रहे हैं ये बोन मैरो है दैट मेक्स रेड ब्लड सेल्स, जो क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स यानी RBC मेक करता है, बनाता है, ठीक है। बोन्स आर हार्ड, कह रहे हैं बोन्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। द हार्डनेस ऑफ द बोन्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। कह रहे हैं बोन्स के अंदर इतना ये बोन्स जो हमारे वो मजबूत और इतने हार्ड क्यों होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक क्या प्रेजेंट होता है, एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिसका क्या नाम है, कैल्शियम। यानी कैल्शियम की कमी होती है तो हमारे जो बोन्स होते हैं वो हमारे वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी शुरू हो जाते हैं। तो हमारे जो बोन्स मजबूत हैं, जो हार्ड हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैं, वो किसकी वजह से हैं, कैल्शियम की वजह से हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी बोन्स में क्या चीज़ ऐसी प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमारे बोन्स जो हैं वो हार्ड हैं, या फिर जिसकी कमी से हमारे बोन्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं। तो वो क्या चीज़ है, कैल्शियम है। बोन्स हैव ब्लड वेजल्स दैट सप्लाई ब्लड टू देम। कह रहे हैं बोन्स के पास ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, उसको ब्लड सप्लाई करने में हेल्प करते हैं। यानी बोन को भी ब्लड की ज़रूरत है जिसकी वजह से उसको एनर्जी मिलेगी और वो प्रॉपरली वर्क कर सकेंगे, ठीक है। तो वो कौन हेल्प करता है उसमें, ब्लड वेजल्स हेल्प करते हैं किसमें, ब्लड को सप्लाई करने में, किसको, बोन्स तक। तो कह रहे हैं द बोन्स इन ह्यूमन बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। कह रहे हैं ह्यूमन बॉडी के जो बोन्स हैं उसको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है द स्कल, सेकंड है बैकबोन और उसको स्पाइन भी कहते हैं, थर्ड है हमारी रिब्स, फिर है हमारे लिम्स एंड गिडल्स, ठीक है। तो हम इसमें 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो हमें पता होना चाहिए हमारी जो बॉडी है उसमें जो बोन्स को डिवाइड किया गया है वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, स्कल, बैकबोन और स्पाइन, रिब्स, लिम्स और गिडल्स। तो फर्स्ट देखते हैं स्कल में क्या कह रहे हैं। द स्कल इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ द हेड का ये देखिए फ्रेमवर्क है। देखिए यहाँ देख रहे हैं आप, ये किसका, ये क्या चीज़ बनी हुई है, हमारी हेड की फ्रेमवर्क है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, ये क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर हमारा ब्रेन जो है, जो दिमाग है, वो इसके अंदर हमारे प्रेजेंट है। तो ये जो स्कल है, ये जो हमारी बॉडी पर हमारे किस पर प्रेजेंट है, हेड पर प्रेजेंट है। वो जो स्कल है उसके अंदर हमारे क्या प्रेजेंट है, ब्रेन प्रेजेंट है। तो स्कल किस में हेल्प कर रहा है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। द स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। कह रहे हैं ये स्कल जो है वो कितने बोन से मिलकर बना हुआ है, 22 बोन्स, यानी 22 बोन से मिलकर हमारा ये पूरा स्कल कंप्लीट होता है। कह रहे हैं जिसमें से आउट ऑफ दीज 21 आर फिक्स्ड टुगेदर
लाइक द पीसेज ऑफ जिगसॉ पजल ओनली वन बोन दैट इज़ लोअर जॉ बोन इज़ मूवेबल। कह रहे हैं कि 21 बोन से हमारा जो हेड का जो स्कल है वो बना हुआ है, जो क्या करता है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, यानी एनिमीज से बचाता है कि अगर स्कल नहीं होंगे तो हमारा ब्रेन जो प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसमें कितने टोटल स्कल्स प्रेजेंट हैं, 22 सॉरी कितने बोन्स प्रेजेंट हैं हेड के स्कल में, 22 बोन्स प्रेजेंट हैं, जिसमें से 21 बोन्स बता रहे हैं जो फिक्स्ड होते हैं एक दूसरे से, और 1 बोन जो है वो हमारा फ्रीली मूव करता है। ठीक है, तो 22 में से 21 बोन्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं और 1 बोन जो है वो फ्रीली मूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं द स्कल ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द आइज। कह रहे हैं स्कल जो है वो हमारे आइज को भी प्रोटेक्ट करते हैं, ईयर को करते हैं, नोज एंड टंग फ्रॉम फिजिकल डैमेज, यानी हमारी बॉडी में फिजिकली जो डैमेज होते हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करता है कौन, स्कल। किस किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, हमारी आइज़ को, हमारी ईयर्स को, नोज़ को एंड टंग को। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि स्कल क्या क्या चीज़ों को, हमारी बॉडी पार्ट्स में से किस किस चीज़ों को वो प्रोटेक्ट करता है, किससे, फिजिकल डैमेज यानी कोई भी डैमेज होने से। ठीक है, कोई नुकसान होने से हमारी आइज़ को, ईयर्स, नोज़ एंड टंग। नेक्स्ट है डिड यू नो दैट आवर फेस इज़ मेड अप ऑफ 14 बोन्स। कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि हमारा फेस जो है वो 14 बोन से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए जितने भी बोन्स की बात आ रही है ये सभी आप लोग को याद रखना है। हमारा जो हेड का जो स्कल है वो 22 बोन से बना हुआ है, जिसमें से 21 बोन्स जो हैं वो हमारी लिंक्ड हैं, मतलब कनेक्टेड हैं, एक जगह फिक्स्ड हैं, और 1 बोन जो है वो हमारी फ्रीली मूव कर रही थी। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि देखिए डिड यू नो दैट, हमारे फेस में कितनी बोन्स बता रहे हैं, 14 बोन्स, यानी कह रहे हैं मेड अप ऑफ 14 बोन्स। कह रहे हैं कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में 14 बोन्स प्रेजेंट है। यस, हमें पता है कि हमारी बॉडी में 14 बोन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, सॉरी हमारी बॉडी में नहीं, हमारे फेस में, सिर्फ हमारे फेस में जो है 14 बोन्स प्रेजेंट हैं। कह रहे हैं द बैकबोन और स्पाइन। अब देखिए हमने यहाँ पे बोन्स के जो पार्ट्स पढ़े थे, कैटेगरीज देखी थी, 1 था हमारा स्कल, 2nd था हमारा बैकबोन और स्पाइन। तो हम इसके बारे में देखेंगे क्या बता रहे हैं। तो स्कल हमारा क्या था, हेड के ऊपर की कवरिंग थी जो हमारे ब्रेन को क्या कर रहा था, डैमेज होने, सॉरी ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा था। ठीक है, कितने बोन्स प्रेजेंट थे उसमें, 22 बोन्स प्रेजेंट थे, जिसमें से 21 बोन्स जो थे वो हमारे क्या कहते हैं जॉइंट थे, और 1 पेयर जो था, 1 जो बोन था हमारा वो क्या था, फ्रीली मूव कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बैकबोन और स्पाइन। अब हम देखेंगे सेकंड वाला जो पार्ट है बोन का वो क्या है, द स्कल इज अटैच्ड टू द बैकबोन। कह रहे हैं स्कल जो है वो अटैच्ड होता है किससे, बैकबोन से। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं ये जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। ठीक है, द बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 बोन्स। तो बैकबोन जो है हमारी वो कितनी बोन से बनी है, 33 बोन से बनी है, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रा। तो आपसे कोई पूछे वर्टिब्रा क्या है हमारी, तो हम क्या बताएंगे कि हमारी बोन्स जो हैं वो, सॉरी हमारी जो बैकबोन है वो टोटल 33 बोन से बनी है, जिसको हमने पूरे को क्या नाम दिया है, एक वर्टिब्रा नाम दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या चीज़ क्लियर हुई, 3 चीज़ें क्लियर हुई हैं। हमारे जो हेड का जो स्कल है उसमें हमारे 22 बोन्स प्रेजेंट हैं, हमारे जो फेस में बोन्स हैं वो 14 बोन्स हैं, और हमारे वर्टिब्रा में कितने बोन्स हैं, 33 बोन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर लिंक्ड टुगेदर इन अ फ्लेक्सिबल चेन दैट रन्स फ्रॉम द नेक टू द लोअर बैक। कह रहे हैं कि ये एक फ्लेक्सिबल एक चेन में ये अरेंज हैं, जो कहाँ से अटैच्ड हैं, देखिए यहाँ नेक से लेकर हमारे क्या कहते हैं बैक तक अटैच्ड हैं। ठीक है, द बैकबोन फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी, द मेन फंक्शन ऑफ द बैकबोन इज टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। कह रहे हैं कि मेन फंक्शन जो है हमारे बैकबोन का वो क्या है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है, बैकबोन प्रोटेक्ट करते हैं। कितने बोन्स होते हैं इसमें, 33 बोन्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द रिब्स। थर्ड हमने देखा था, थर्ड वन हमारा क्या था, द रिब्स। तो हमने स्कल में 22 पढ़े थे, और फेस में हमने 14 पढ़े थे, और हमने क्या बैकबोन में हमने कितने पढ़े हैं बोन्स, 33 बोन्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिब्स। अब रिब्स में देखिए द रिब्स फॉर्म रिब केज। कह रहे हैं रिब से मिलकर रिब केज, मतलब एक रिब से मिलकर पूरी रिब केज तैयार होती है हमारी। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ लॉन्ग कर्व बोन। कह रहे हैं कि इसमें 12 पेयर्स होते हैं, यानी 12 जोड़ी होती है, यानी 12 इधर प्रेजेंट होते हैं, 12 इधर, यानी 22 हमारे इसमें बोन्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें, रिब्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं और कर्व होते हैं। देखिए लंबे भी हैं और ये कर्व भी हैं। ठीक है, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12। इन 12 पेयर से यानी 12 जोड़ों से हमारी मिलकर एक रिब केज
प्रिपेयर होती है, तैयार होती है, ठीक है। दे आर अटैच टू द बैकबोन, कह रहे हैं ये किससे अटैच्ड होती है, हमारे बैकबोन से अटैच्ड होती है, एट द बैक, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, हमारे बैक में। फिर कह रहे हैं द फर्स्ट 10 पेयर्स आर अटैच टू द ब्रेस्ट बोन ऑन दी फ्रंट, कह रहे हैं कि जिसमें से हमने अभी 12 पेयर्स आपको बताए, जिसमें से कह रहे हैं 10 पेयर्स जो हैं वो हमारी फ्रंट में अटैच्ड होती हैं, और कह रहे हैं जो बाकी की जो 2 पेयर्स हैं वो फ्री होते हैं एट द फ्रंट, ठीक है, वो फ्री होते हैं। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, उसमें हेड का जो स्कल था उसमें हमारे 1 फ्री थे, 1 बोन हमारी फ्री थी, इसमें 2 पेयर्स हमारे फ्री बता रहे हैं, यानी 4 बोन्स जो हमारी वो कैसी फ्रीली मूव करेंगी, कहाँ पे प्रेजेंट है, वो भी फ्रंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो टोटल बोन्स इसमें कितनी हो गई, 12 और 12 24 पेयर्स, 24 बोन्स, ठीक है। दीज बोन्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, कह रहे हैं इन्हीं बोन्स को हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, जो रिब केज में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है द रिब केज प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड द हार्ट, कह रहे हैं रिब केज क्यों है, क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है किसको, लंग्स को और हार्ट को, ठीक है। यू कैन फील रिब केज एक्सटेंडेड फ्रॉम द फ्लैट बोन इन द मिडिल ऑफ योर चेस्ट, कह रहे हैं कि आप फील कर सकते हैं अपने रिब केज को, ये कहाँ पर होती है, फ्लैट बोन है एक, इन द मिडिल ऑफ योर चेस्ट, यानी चेस्ट के मिडिल में, राइट साइड में, अराउंड योर साइड ऑफ योर स्पाइन, ठीक है। द रिब्स ऑल्सो स्विंग अप एंड डाउन व्हेन यू ब्रीथ टू इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट योर लंग्स, कह रहे हैं जब भी आप ब्रीथ लेते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो हमारी जो रिब्स हैं वो हमें फील होती हैं, यानी पता चलती है, ठीक है। फिर अब हमने 3 स्टेप्स पढ़ लिए हैं। फर्स्ट था हमारा स्कल, जिसमें हमारे देखिए हमने फर्स्ट पढ़ा था स्कल, फर्स्ट में हमने कितनी बोन्स पढ़ी थी स्कल में, 22 बोन्स, जिसमें 1 फ्रीली मूव कर रही थी। सेकंड हमने पढ़ा था बैक बोन, अच्छा स्कल में हमने फेस भी देखा था, फेस में हमारी 14 बोन्स प्रेजेंट थी। सेकंड था हमारा स्पाइन, स्पाइन में सॉरी बैकबोन, तो बैकबोन में हमारी कितनी प्रेजेंट थी, 33 प्रेजेंट थे, जिसमें से हमारे 33 बोन्स प्रेजेंट थे। थर्ड था हमारा रिब्स, रिब्स में हमारे 12 पेयर्स प्रेजेंट थे, जिसमें से हमारे 10 पेयर्स होते वो हमारे अटैच्ड थे, कहाँ, फ्रंट में, और 2 पेयर्स होते वो हमारे फ्रंट में फ्रीली मूव कर रहे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिम्स, लिम्स में देखिए क्या कह रहे हैं, देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, कह रहे हैं कि लिम्स के भी 2 पेयर्स होते हैं, अ पेयर ऑफ 4 लिम्स और आर्म्स, और सेकंड कह रहे हैं अ पेयर ऑफ हिंड लिम्स और लेग्स, कह रहे हैं यानी आर्म्स में लिम्स होते हैं हमारे और एक होते हैं लेग्स में, ठीक है। तो सबसे पहले आर्म्स में देखते हैं, द 4 लिम्ब ऑफ द आर्म हैज़ 3 बोन्स, कह रहे हैं आर्म्स में जो हमारे लिम्स प्रेजेंट होते हैं उसमें हमारी कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, 3 बोन्स। एक है ह्यूमेरस, द अपर आर्म हैज़ 1 बोन कॉल्ड, कह रहे हैं जो अपर आर्म होती है यानी ऊपर की जो होती है उसको हम कहते हैं ह्यूमेरस, ठीक है। सेकंड कह रहे हैं द लोअर आर्म जो है हमारी, उसको हमने क्या नाम दिया, रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। देयर आर मैनी स्मॉल बोन्स इन द हैंड एंड द फिंगर, कह रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे हमारी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, किसमें, हैंड्स में और फिंगर्स में, यानी हमारे हाथ में और हमारी उंगलियों में बहुत ज़्यादा स्मॉल स्मॉल बोन्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत छोटी छोटी हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं ऑल टुगेदर ईच आर्म हैज़ 26 बोन्स, कह रहे हैं कि सभी को मिलाकर ये जितनी भी स्मॉल स्मॉल बोन्स प्रेजेंट है हमारे हैंड में, इन सभी को मिलाकर कह रहे हैं हमारी जो आर्म्स में टोटल बोन्स प्रेजेंट है वो कितनी प्रेजेंट है, 26 बोन्स। देखिए इसी तरह से हमारी जो 206 बोन्स हैं वो हमारी कंप्लीट हो जाती हैं पूरे हमारे स्केलेटल को मिलाकर, ठीक है। तो हमारे आर्म्स में कितनी बोन्स प्रेजेंट हो गई, टोटल 26 बोन्स। नेक्स्ट है द हिंड लिम्ब और द लेग ऑल्सो हैज़ द 3 बोन्स, कह रहे हैं देखिए हिंड लिम्स में और लेग्स में भी 3 बोन्स हमारे प्रेजेंट होती हैं, यानी सेकंड वाला जो है। फिर है द अपर लेग हैज़ 1 बोन, कह रहे हैं अपर लेग जो है उसमें हमारी 1 बोन प्रेजेंट है, जिसको हम फेमर कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द थाई बोन, जिसको हम थाई बोन भी कहते हैं। तो थाई बोन में हमारी कौन सी, थाई बोन हम किसको कहते हैं, फेमर को कहते हैं। ये सबसे बड़ी बोन होती है हमारे पूरे बॉडी की। तो हमारे इट इज़ द लार्जेस्ट बोन इन दी बॉडी, यानी अगर हमसे पूछा जाए लार्जेस्ट बोन हमारी बॉडी की कौन सी है, तो वो है फेमर, जो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे लेग के थाई में, ठीक है। अ मैन हु इज़ 1.8 मीटर टॉल, कह रहे हैं एक मैन जो 1.8 मीटर का लंबा होगा तो उसकी बॉडी में फेमर जो होगी, फेमर की जो हड्डी यानी जो बोन होगी वो कितनी मीटर लंबी होगी, 0.5 मीटर लॉन्ग। तो कह रहे हैं हमारी बॉडी की सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट जो बोन है वो कौन सी है, फेमर है, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे लेग के थाई में, ठीक है। थाई बोन भी जिसको हम कहते हैं, ये कितनी मीटर लॉन्ग है, अगर एक मैन की 1.8 मीटर की टॉल उसकी अगर टॉल है, लंबाई है, तो उसके बॉडी में 0.5 मीटर की फेमर की हड्डी प्रेजेंट होगी, ठीक है। द लोअर लेग हैज़ 2 बोन्स, देखिए यहाँ अपर लेग में आपको 1 बोन बताई थी जो फेमर कहलाती है हमारी, कह रहे हैं लोअर लेग जो है उसमें हमारी 2 बोन्स प्रेजेंट है,
जो कि एग्जाम्पल दिए आपको, देखिए टीबिया एंड फ्यूबुला। फिर कह रहे हैं ऑल टुगेदर ईच लेग्स, कह रहे हैं जैसे कि हमारे हैंड में बताया गया था, आर्म्स में, उसमें कितनी बोन्स प्रेजेंट थी, 26 बोन्स। इसी तरह से हमें लेग में बता रहे हैं कि लेग में हमारी ऑल टुगेदर कितनी बोन्स प्रेजेंट हैं, 26 बोन्स। एग्जैक्टली द सेम नंबर एज इन द हैंड, यानी जितनी हमारी हैंड में बोन्स प्रेजेंट हैं उतनी ही हमारे लेग में भी बोन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिए, हमने अपने बोन्स के 4 कैटेगरीज देखी कि हमारे बोन्स जो हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। तो हमने स्कल देखा था जिसमें 22 बोन्स प्रेजेंट थे। फिर हमने बैकबोन देखा था जिसमें हमारे 33 बोन्स प्रेजेंट थे। फिर हमने रिब्स देखे थे जिसमें हमारे 12 पेयर्स प्रेजेंट थे, यानी 24 बोन्स प्रेजेंट थे। फिर हमने लिम्स देखे थे जिसमें हमारे 26 हैंड में प्रेजेंट थे और 26 लेग में प्रेजेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अब देखिए द गिडल्स। देखिए ये लास्ट वन है, 5 हमने कैटेगरीज पढ़ी थी। नेक्स्ट है गिडल्स। इसमें कह रहे हैं देयर आर 2 पेयर्स ऑफ गिडल्स, कह रहे हैं इसमें 2 पेयर्स होते हैं, एक है हमारा शोल्डर गिडल्स और एक है हमारा हिप गिडल्स। ठीक है, द आर्म्स आर अटैच टू द शोल्डर, कह रहे हैं जो शोल्डर से अटैच होगी आर्म वो हमारी शोल्डर गिडल। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई है, ये हमारी शोल्डर गिडल है और ये हमारी क्या है, हिप गिडल। तो 2 टाइप्स की गिडल प्रेजेंट होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ शोल्डर ब्लेड्स एंड अ पेयर ऑफ कॉलर बोन्स। तो देखिए कि ये कहाँ से अटैच्ड होती है, शोल्डर ब्लेड से अटैच्ड होती है। ठीक है, द लेग्स आर अटैच टू द हिप गिडल, कह रहे हैं लेग्स जो होते हैं हमारे वो हमारे हिप गिडल से अटैच्ड होते हैं। इट हैज़ हिप बोन्स, जिसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, हमारी हिप बोन्स प्रेजेंट होती हैं। हिप गिडल्स प्रोटेक्ट द किडनी एंड द ब्लैडर, कह रहे हैं ये क्या प्रोटेक्ट करते हैं, किडनी को और ब्लैडर को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। वो कौन सी गिडल्स हैं, हिप गिडल्स। ठीक है, तो हमारी 2 टाइप्स के गिडल्स पढ़े हैं हमने। सेकेंड लास्ट फिर है हमारा जॉइंट्स। अब हमें पता होना चाहिए जॉइंट्स किसे कहते हैं। जॉइंट्स कहते हैं हम जॉइंट यानी 2 चीज़ों को मिलाना, जोड़ना। ठीक है, कह रहे हैं अ जॉइंट इज़ अ प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट। देखिए क्या कह रहे हैं, जॉइंट वो जगह है जहाँ पर 2 या फिर 2 से ज़्यादा हड्डियाँ मीट होती हैं यानी मिलती हैं। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। कहते हैं जॉइंट्स अलाउ, जैसे कि देखिए ये हमारा जो पार्ट है, ये बोन इस बोन से मिल रही है, तो ये पार्ट जो है हमारा ये क्या कहलाएगा, हमारा जॉइंट कहलाएगा। ठीक है, कह रहे ज्वाइंट अलाउ अस टू ट्विस्ट टर्न एंड मूव अवर बोन्स। कह रहे ज्वाइंट जो है वो किस में हेल्प करता है, हमें ज्वाइंट हमारी जो बॉडी जो बोन्स है हमारी उसमें ज्वाइंट्स को प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो इसलिए ताकि हमारी जो बोन्स हैं वो हमारी इजीली मूव कर सकें। उसको किस तरह से मूव करना है, तो हम वो किसकी हेल्प से करते हैं, ज्वाइंट की हेल्प से करते हैं। अगर हमारी बॉडी में बोन्स के बीच में ज्वाइंट्स नहीं होंगे तो हमारी जो बॉडी है वो मूव नहीं कर पाएगी। ठीक है, मसल्स आर अटैच टू बोन्स एंड मूव द बोन्स। कह रहे हैं मसल्स जो होते हैं वो कहाँ अटैच्ड होते हैं, हमारी बोन्स से अटैच्ड होते हैं और मूव करते हैं बोन्स अक्रॉस अ जॉइंट। ठीक है, मसल्स हेल्प करते हैं हमारी बोन्स को मूव करने में, जो कि कहाँ पर अटैच्ड होते हैं, हमारी बोन्स से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं यूजुअली ओनली 1 बोन एट अ जॉइंट मूव्स एट द अदर रिमेन फिक्स्ड। कह रहे हैं कि क्या होता है, हमारी बॉडी में एक बोन जो है वो ही हमारी मूव करती है, बाकी की जो होती है वो फिक्स्ड होती है। ऐसा नहीं कि हम अपनी बॉडी के सारे जॉइंट को मूव करवा सकें। कह रहे हैं एक टाइम में क्या होता है, 1 बोन एट अ जॉइंट मूव एंड द अदर रिमेन फिक्स्ड। कह रहे हैं और बाकी की जो बोन्स हैं हमारी वो क्या होती हैं, बाकी के जो जॉइंट्स हैं वो हमारे फिक्स्ड होते हैं, सिर्फ एक टाइम में एक बोन हमारी मूव करती है। ठीक है, फिर कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलास्टिक स्ट्रैप्स और टिश्यू कॉल्ड लीगामेंट्स। अब लीगामेंट्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाए गए हैं आपको, इलास्टिक है और टिश्यू जिसको हम क्या कहते हैं, लीगामेंट्स है। ये क्या करते हैं, होल्ड बोन टुगेदर एट जॉइंट। ये बोन्स को जॉइंट से होल्ड करके रखते हैं यानी पकड़ के रखते हैं, यानी बोन्स और जॉइंट्स का जो अट्रैक्शन है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, लीगामेंट्स की हेल्प से हो रहा है। यानी लीगामेंट्स जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं, बोन्स को जॉइंट से अट्रैक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, जो बोन को जॉइंट से मिलाते हैं, लीगामेंट। फिर देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन अवर बॉडी। जैसे कि हमने 5 टाइप्स के अपने बोन्स पढ़े थे, इसी तरह से हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, 4 मेन टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स पढ़ेंगे अपनी बॉडी में। सबसे पहले कह रहे हैं दे आर हिंज जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, स्लाइडिंग जॉइंट्स एंड पाइवोट जॉइंट्स। तो हमने 4 टाइप्स के यहाँ जॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि हमने 5 टाइप्स के बोन्स पढ़े थे। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहे हैं, हिंज जॉइंट्स आर फाउंड इन आवर एल्बोज। ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, हमारे एल्बोज में, हमारे नीज़ में, हमारे टोज़ में और फिंगर्स में। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं यहाँ घुटने में,
हमारी कोहनी में और हमारे अंगूठे में और हमारी उंगलियों में। तो ये 4 जगहों पर ये हमारी जॉइंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। दीज जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन रेदर लाइक अ डोर हिंग। कह रहे हैं कि ये जॉइंट्स जो हैं ये हमारी बॉडी में क्यों प्रेजेंट है, ये मूवमेंट में हेल्प करती हैं इन ओनली वन डायरेक्शन, यानी एक डायरेक्शन में। एक टाइम में हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हमें राइट हम मूव कर रहे हैं तो हम लेफ्ट भी मूव कर जाएं, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में हम एक ही साइड मूव कर सकते हैं। तो वो कौन सी जॉइंट्स है हमारी, फर्स्ट वन हिंज जॉइंट। सेकंड है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें क्या कह रहे हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर फाउंड एट द हिप एंड द शोल्डर। ये हमारी देखिए 2 जगह पर प्रेजेंट है, एक शोल्डर पर है, एक हिप पर है। इन दीज जॉइंट्स कह रहे हैं इस जॉइंट्स में क्या होता है, द बॉल लाइक एंड ऑफ वन बोन्स फिट इनटू द सॉकेट ऑफ अदर बोन्स। कह रहे हैं कि हमारी क्या होता है इसमें, एक जो जॉइंट है हमारा वो दूसरे जॉइंट से अट्रैक्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉकेट कहते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स गिव फ्री मूवमेंट इन मैनी डायरेक्शन। ये क्यों हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो फ्रीली मूव कर सकती है इन मैनी डायरेक्शन, यानी कई डायरेक्शंस में, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड जॉइंट हो गया, सेकंड जॉइंट हो गया। थर्ड है हमारा द पाइवट जॉइंट। इसमें क्या है, इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट 2 वर्टिब्रा ऑफ द बैकबोन। तो ये कहाँ पाया जाता है, स्कल और वर्टिब्रा के बीच में, ठीक है। दिस जॉइंट अलाउज अस टू मूव आवर हेड अप एंड डाउन एंड साइड टू साइड। कह रहे हैं ये जॉइंट जो है ये किस में हेल्प करता है, दिस जॉइंट अलाउ अस टू मूव आवर हेड अप, यानी हमारे हेड को ऊपर करने में या डाउन करने में, या राइट में साइड टू साइड, यानी राइट में या फिर लेफ्ट में। तो वो कौन से जॉइंट्स हैं जो हमारे हेड को अप डाउन या फिर साइड टू साइड मूव करने में हेल्प करते हैं, थर्ड वन पाइवोट जॉइंट्स, ठीक है। लास्ट है हमारे, देखिए इसमें क्या है, स्लाइडिंग जॉइंट्स। स्लाइडिंग जॉइंट्स में क्या कह रहे हैं, ये हमारे एस नहीं है कि हमारा जे है। स्लाइडिंग जॉइंट्स में कह रहे हैं स्लाइडिंग जॉइंट्स आर फाउंड इन रिस्ट एंकल्स एंड बिटवीन वर्टिब्रा इन द स्पाइन। तो स्लाइडिंग जॉइंट्स जो हैं हमारे वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रिस्ट किसको कहते हैं, रिस्ट वॉच आप जानते होंगे, रिस्ट वॉच यानी रिस्ट कहते हैं हम कलाई, ठीक है। तो हमारी ये कलाई में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और एंकल्स बता रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, एंकल्स कहते हैं टखने को, यानी हमारी कलाई में प्रेजेंट होती है ये वाली जोन, स्लाइडिंग जोन्स, और एंकल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं और वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होती है इन दी स्पाइन कहते हैं पीठ की हड्डी को, ठीक है। तो इन सभी जगहों पर ये स्लाइडिंग जॉइंट्स हमारी प्रेजेंट होती है। अब इसका क्या काम है हम ये देखेंगे, दे अलाउ स्मॉल टिल्टिंग एंड टर्निंग एक्शन। अच्छा, स्मॉल टिल्टिंग यानी टिल्ट यानी मुड़ना एक जगह, तो कह रहे हैं स्मॉल टिल्टिंग यानी बहुत छोटा सा, बहुत थोड़ा सा इसमें टिल्ट होती है, बहुत हल्का सा इसमें मूवमेंट होता है। बिकॉज ऑफ दीज जॉइंट्स वी कैन बेंड आवर बैक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड ऑल्सो ट्विस्ट एंड टर्न इट। कह रहे कि इसकी स्लाइडिंग जॉइंट्स की हेल्प से हम अपनी बैक को राइट या लेफ्ट या फिर इधर उधर मूव कर सकते हैं, ठीक है। सम जॉइंट्स आर लुब्रिकेटेड विद अ फ्लूइड कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। लुब्रिकेटेड कहते हैं कि फिसलने वाली जो चीज़ें होती हैं, यानी सिल्की चीज़ें, ठीक है। कह रहे हैं कि उस फ्लूइड को हम कह रहे हैं कुछ जॉइंट्स होते हैं जो लुब्रिकेटेड होते हैं यानी सिल्की होते हैं बहुत, विद द फ्लूइड जो कैसे होते हैं, वो फ्लूइड की तरह होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल फ्लूइड कैसे होते हैं, लुब्रिकेटेड होते हैं बहुत ज़्यादा, यानी ऑयली भी कह सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कह रहे हैं जस्ट लाइक ऑयल इन एन इंजन, जैसे कि इंजन में ऑयल प्रेजेंट होता है। तो लुब्रिकेट कहते हैं ऑयली को, यानी फिसलने वाली चीज़ें जो होती है, ठीक है। तो हमारी ये जॉइंट्स कुछ ऐसे भी हैं जो लुब्रिकेटेड हैं, उनको हमने क्या नाम दिया है, साइनोवियल फ्लूइड्स, ठीक है। तो ये हमारे जॉइंट्स कंप्लीट हो गए। हमने बोन्स पढ़े थे 5 टाइप्स के बोन, फिर हमने 4 टाइप्स के जॉइंट्स पढ़ लिए। इसके बाद है अब हमारा मस्कुलर सिस्टम। अब हम देखेंगे इसमें मस्कुलर सिस्टम। फर्स्ट हमने क्या देखा था अभी तक, स्केलेटल सिस्टम। अभी हमारा क्या चल रहा था, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हमने बोन्स और किसके बारे में स्टडी की थी, जॉइंट्स के बारे में। अब हम सेकंड देखेंगे मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में कह रहे हैं द मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स। कह रहे हैं ये मसल्स से मिलकर बना हुआ है। द मसल्स आर एसेंशियल टू लाइफ बिकॉज दे अकाउंट फॉर ऑल बॉडी मोशन। कह रहे हैं मसल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे मसल्स की वजह से ही हमारी बॉडी का मोशन या मूवमेंट होता है, ठीक है। सम मसल्स मूव द लिम्स, अदर ओपन एंड क्लोज द आईलिड्स एंड स्टिल अदर हेल्प अस डाइजेस्ट अवर फूड। कह रहे हैं कुछ मसल्स जो हैं हमें अगर अपनी आई ओपन करनी है या अपनी आई क्लोज करनी है या
और भी बहुत से काम करने हैं, तो उस पर हमारी मसल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है। द हार्ट इज़ ऑल्सो अ मास ऑफ मसल विच कीप्स वर्किंग टायरलेसली डे आफ्टर डे। कह रहे हैं दिल जो है वो भी हमारा क्या एक मसल्स है, मास ऑफ अ मसल्स विच कीप्स जो क्या रखता है वर्किंग टायरलेसली डे आफ्टर द डे। एंड एडल्ट पर्सन हैज़ मोर देन 650 मसल्स। कह रहे हैं कि एक एडल्ट पर्सन के अंदर कितनी ज़्यादा 650 मसल से ज़्यादा मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। तो एडल्ट में कितनी मसल्स प्रेजेंट हैं 650, और एक एडल्ट में कितनी बोन्स प्रेजेंट हैं 206। ठीक है। यू हैव ओवर 50 मसल्स इन योर फेस अलोन। कह रहे हैं कि सिर्फ 50 मसल्स जो हैं 650 में से 50 मसल्स जो है वो आपके फेस पर हैं, सिर्फ अलोन मतलब सिर्फ। यू यूज 17 मसल्स। कह रहे हैं जिसमें से 15 मसल्स जो आपके फेस पर प्रेजेंट हैं उसमें से 17 मसल्स का आप यूज़ करते हैं स्माइल के लिए यानी मुस्कुराने के लिए, एंड ओवर 42 फ्रोन, और 40 जो है वो बाकी की काम करने के लिए। ठीक है। मसल्स गेट बिगर एंड स्ट्रॉन्गर इफ़ दे आर यूज अ लॉट। कह रहे हैं मसल्स जो हैं हमारी वो बड़ी और मजबूत हो सकती हैं अगर हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। दैट्स वाई स्पोर्ट्समैन एंड वुमेन प्रैक्टिस हार्ड एंड डू लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज। कह रहे हैं इस वजह से जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो खिलाड़ी जो होते हैं वो क्या करते हैं, एंड वुमेन प्रैक्टिस हार्ड एंड डू लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज। कह रहे हैं कि हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और बिग करने के लिए वो क्या करते हैं लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज यानी बहुत सी एक्सरसाइज करते हैं। तो उससे क्या होती है उनकी जो मसल्स हैं वो बिग और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं हमारी जो मसल्स हैं वो बिग और स्ट्रॉन्ग भी हो सकती हैं। फिर कह रहे हैं काइंड्स ऑफ मसल्स। अब देखिए जैसे कि हमने बोन्स पढ़े थे, जॉइंट्स पढ़े थे, इसी तरह से हम मसल्स के भी काइंड्स पढ़ेंगे इसमें। तो कह रहे हैं देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। कह रहे हैं हमारी बॉडी में 3 तरह के मसल्स प्रेजेंट हैं। फर्स्ट है स्केलेटल, सेकेंड है स्मूथ और थर्ड है कार्डिक मसल्स। ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स देखते हैं। स्केलेटल मसल्स आर जनरली अटैच्ड टू द स्केलेटन। कह रहे हैं ये किससे अटैच्ड है, स्केलेटल से ही वर्ड बना है स्केलेटन। कह रहे हैं स्केलेटल मसल्स जो हैं वो हमारी स्केलेटल से अटैच्ड हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। तो यानी स्केलेटल मसल्स को हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं और स्मूथ मसल्स को हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। ठीक है। अब क्यों कह रहे हैं वॉलेंट्री मसल्स, बिकॉज दे आर कंट्रोल्ड आवर ब्रेन। तो कह रहे हैं कि ये वॉलेंट्री मसल्स इसलिए कहलाती हैं क्योंकि ये हमारे ब्रेन को कंट्रोल करके रखती है। तो स्केलेटल मसल्स क्या करते हैं हमारे ब्रेन को कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, यू कैन मूव योर आर्म बाय मीन्स ऑफ स्केलेटल मसल्स वेन एवर यू विश, बट यू कैन नॉट कंट्रोल द मसल्स ऑफ योर स्टमक एज दे चर्न अवे इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। कह रहे हैं कि जैसे कि आप अपने हाथ को अगर मूव कर रहे हैं तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपके जो फूड में जो डाइजेशन हो रहा है उस प्रोसेस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कौन हेल्प कर रहा है इसमें मूवमेंट में, स्केलेटल मसल्स हैं जो किसको कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं। स्केलेटल मसल्स आर फाउंड इन द आर्म्स, लेग्स, आइज एंड टोज। तो ये बता रहे हैं स्केलेटल मसल्स जो हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, हमारे आर्म्स में प्रेजेंट हैं, हमारे लेग्स में प्रेजेंट हैं, आइज़ में और टंग में, यानी 4 जगह हमारे स्केलेटल मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है। स्मूथ मसल्स सेकंड हमने क्या देखा था इसमें, स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री। देखिए स्केलेटल मसल्स को वॉलेंट्री कहा गया था और स्मूथ मसल्स को इनवॉलेंट्री मसल्स कह रहे हैं, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर देयर मूवमेंट। कह रहे हैं कि ये मसल्स ऐसे हैं इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। स्केलेटल मसल जो थे यानी वॉलेंट्री मसल जो थे उसको हम कंट्रोल कर पा रहे थे। जैसे कि हमने अगर अपने हाथ को हिलाया तो हम उसको कंट्रोल में ला सकते हैं, दोबारा अपने जगह पर वापस ला सकते हैं। लेकिन स्मूथ मसल जो हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, इसका मतलब हम उसको कंट्रोल में नहीं ला सकते हैं। ठीक है। दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक। कह रहे हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी स्टमक की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड द इंटेस्टाइन, और कहाँ पर यानी स्टमक की वॉल्स में और इंटेस्टाइन में कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स। ठीक है। फिर कह रहे हैं इन द ब्लैडर, इन द ब्लड वेजल्स एंड अराउंड द आइज। देखिए यहाँ 4 इसकी जगह बता रहे हैं, जैसे आपको स्केलेटल मसल्स बताए थे आर्म्स, लेग्स, आइज एंड टंग, इसी तरह से स्मूथ मसल्स की प्लेस बता रहे हैं कि स्मूथ मसल्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, इन द ब्लड वेजल्स एंड अराउंड द आइज। ठीक है। स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट मोर स्लोली देन द स्केलेटल मसल्स। कह रहे हैं कि स्केलेटल मसल्स से स्मूथ मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हल्के स्लो करते हैं, यानी बहुत हल्के वर्क करते हैं। ठीक है। फिर कह रहे हैं कार्डियक मसल्स, ये हमारी थर्ड वन है। स्केलेटल पढ़ी हमने, स्मूथ पढ़ी और एक कार्डियक मसल्स है। कार्डियक मसल्स को कह रहे हैं कार्डियक मसल्स इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ट मसल्स। तो तीनों की हमें देखिए एक एक और नेम मिले हैं। स्केलेटल मसल्स को हमने वॉलेंट्री मसल्स कहा है,
स्मूथ मसल्स को हमने इनवॉलेंट्री मसल्स कहा है। स्केलेटल मसल्स को वॉलेंट्री क्यों कहा है? क्योंकि ये हम अपने इसको कंट्रोल में रख सकते हैं, यानी अपने कंट्रोल के हिसाब से इसको हम मूव कर सकते हैं। स्मूथ मसल जो हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाते हैं, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं आ सकते हैं। ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा कार्डियक मसल्स। ये हमारे क्या हैं? इनको हम हार्ट मसल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे दिल में प्रेजेंट होते हैं। कह रहे हैं इट रिजेंबल्स स्मूथ मसल्स इन दैट इट एक्टिविटी इज़ नॉट कंट्रोल बाय द माइंड और हार्ट। हमने अपने हार्ट को माइंड से और कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हार्ट मसल्स स्टार्ट्स वर्किंग 7 months बिफोर बर्थ। कह रहे हैं कि वो हार्ट के जो मसल्स होते हैं, यानी कार्डियक मसल्स जो होते हैं, कह रहे हैं वो हमारे कब से वर्क करना शुरू कर देते हैं? बर्थ के 7 month पहले से, यानी हमारे जन्म के 7 महीने पहले से हमारे जो कार्डियक मसल्स हैं, यानी जो हार्ट में प्रेजेंट है, हार्ट मसल्स भी जिसको कहते हैं, वो वर्क करना शुरू कर देते हैं। और कब स्टॉप होते हैं? जब हमारी डेथ होती है। ठीक है। तो हमारे जो हार्ट कार्डियक मसल्स हैं वो कब से वर्क करना शुरू करते हैं? हमारी बर्थ के 7 month बिफोर, यानी 7 महीने, हमारे जन्म के 7 महीने पहले से काम करते हैं वो। और वो कब तक करते हैं? जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती है। ठीक है। तो उसको हम हार्ट मसल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे हार्ट में प्रेजेंट है। फिर है हाउ मसल्स वर्क। अब हमने इसमें बोन्स के टाइप्स पढ़ लिए जो 5 थे। फिर हमने इसमें जॉइंट्स के टाइप पढ़ लिए जो 4 टाइप्स के जॉइंट्स प्रेजेंट थे। फिर हमने इसमें मसल्स पढ़े हैं। हमने 2 टाइप्स के पढ़े हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि मसल्स जो हैं वो वर्क कैसे करते हैं। मसल्स वर्क इन पेयर। कह रहे हैं मसल्स जो है ना वो पेयर में वर्क करते हैं, यानी जोड़ों में। फॉर एनी मूवमेंट वन सेट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द अदर सेट्स रिलैक्स। कह रहे हैं कि क्या होता है, एक अगर मसल्स हमारा मूव कर रहा है तो दूसरा जो पेयर में जो होगा वो हमारा क्या होगा? रिलैक्स करेगा। ठीक है। यानी वो स्टॉप रहेगा, मूव नहीं करेगा। फिर कह रहे हैं दस ऑल मूवमेंट्स इन अवर बॉडी आर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। कह रहे हैं हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट होते हैं वो किस किस की हेल्प से होते हैं? या तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा या फिर उसमें रिलैक्सेशन होगा। ठीक है। फिर कह रहे हैं लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू बेंड योर एल्बो। कह रहे हैं कि देखिए जब आप अपनी एल्बो को बेंड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, तो देखते हैं कि क्या होता है। कह रहे हैं द बाइसेप्स मसल इज अटैच टू योर शोल्डर ब्लेड एंड वन एंड टू अ बोन इन द फोर आर्म एट द अदर हैंड। कह रहे हैं बाइसेप मसल, तो देखिए 2 टाइप्स के मसल्स भी होते हैं। एक बता रहे हैं हमें बाइसेप्स मसल्स जो हमारे आर्म्स में प्रेजेंट है, और थर्ड है हमारे ट्राइसेप्स मसल। तो कह रहे हैं जब हम अपनी आर्म को फोल्ड करते हैं तो हमारे जो बाइसेप्स मसल्स हैं वो अटैच होते हैं किससे? हमारे शोल्डर से एट वन एंड, और दूसरा जो हमारे अटैच होते हैं वो किससे होते हैं? हमारे आर्म से अटैच होते हैं। ठीक है। इन दोनों के बीच में हमारे आर्म से और शोल्डर से जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं, अटैच होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बाइसेप्स मसल्स कहते हैं। और ये कौन से होते हैं? हमारे आउटर वाले, अपर वाले होते हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं द ट्राइसेप्स मसल्स इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द शोल्डर ब्लेड एंड फॉर आर्म। कह रहे हैं ट्राइसेप्स मसल्स जो हैं वो भी हमारे शोल्डर और आर्म से ही कनेक्टेड हैं। फ़र्क क्या है दोनों में? बाइसेप्स हमारे आउटर वाले ऊपर वाले हैं, और ये हमारे ट्राइसेप्स जो हैं वो हमारे इनर हैं। ठीक है। व्हेन द बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट द ट्राइसेप्स इज रिलैक्स। कह रहे हैं जब ये वर्क करेगा तो हम बाइसेप जब वर्क करेगा तो हमारा ट्राइसेप्स जो मसल्स हैं वो हमारे रिलैक्स करेंगे, और जब हमारा ट्राइसेप्स वर्क करेगा तो हमारे बाइसेप्स मसल्स जो हैं वो हमारे रिलैक्स करेंगे। ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये जो पेयर हमारे पास प्रेजेंट है मसल्स के, वो हमारे एक अगर वर्क करेगा तो दूसरा जो होगा हमारा वो हमारा रिलैक्स करेगा। ठीक है। फिर कह रहे हैं व्हेन द ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द बाइसेप्स इज रिलैक्स। कह रहे हैं जब ट्राइसेप्स वर्क करेंगे तो बाइसेप्स जो है हमारे वो हमारे रिलैक्स करेंगे। द एल्बो जॉइंट स्ट्राइटन्स एंड सो वर्क योर आर्म। पिक्चर जैसे कि आपको पिक्चर यहाँ पर 3 में दिखाया गया है। ठीक है। तो ये हमने मसल्स पढ़े थे कि हमारे 2 टाइप्स के और मसल्स हैं जो हमारे शोल्डर और आर्म को कनेक्ट करते हैं। और आउटर जो हमारा मसल्स है, ऊपर वाला जो अपर वाला, उसको हमने क्या कहा? बाइसेप्स मसल्स। और जो इनर मसल्स है उसको हमने क्या नाम दिया है? ट्राइसेप्स मसल्स। फिर कह रहे हैं हाउ टू रिमेन हेल्दी। अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि हम कैसे रह सकते हैं। सिंस बोन्स एंड मसल्स परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दे नीड स्पेशल केयर। कह रहे हैं कि हमारी बोन्स और मसल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसका भी। कह रहे हैं कि अगर हमें उसको मजबूत रखना है तो हमें देखिए उसकी स्पेशल केयर करनी पड़ेगी, जो कि क्या क्या है? एक्सरसाइज है, रेस्ट है और बैलेंस डाइट है। हेल्प अवर बोन्स एंड मसल्स फिट एंड स्ट्रॉन्ग। कह रहे हैं एक्सरसाइज करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और रेस्ट करिए, मतलब जितना अमाउंट में चाहिए उतना रेस्ट भी हमें ज़रूरी है, और बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है हमारे बॉडी का। ठीक है। बैलेंस डाइट हमारी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो इन सभी चीज़ों से हमारी जो बोन्स हैं और जो मसल्स हैं वो कैसी रहेंगी? फिट एंड स्ट्रॉन्ग रहेंगी। फिर कह रहे हैं प्रॉपर पोस्चर इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अवर
इन योर बॉडी। कह रहे हैं प्रॉपरली हमें ये सभी चीज़ें जो हैं वो हमें ज़रूरी है, मतलब सही टाइम पर हमें ये सारी चीज़ें मिलना भी ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, उसकी जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, अच्छी हो सकेगी, और जिसकी वजह से हमारी बोन्स और मसल्स जो है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं वो कैसे हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। इसमें हमने बोन्स के 5 टाइप्स पढ़े थे, फिर हमने जॉइंट्स के 4 टाइप्स पढ़े थे, और फिर हमने मसल्स के इसमें 5 टाइप्स पढ़े थे, 2 टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, फिर इसमें हमने क्या देखा था, 2 टाइप्स के मसल्स प्रेजेंट थे हमारे शोल्डर से आर्म्स पे से जो कनेक्ट थे, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। तो बाइसेप्स हमारे जो अपर क्या कहते हैं मसल्स थे, और लोअर जो मसल्स थे वो हमारे ट्राइसेप्स थे। हमने ये पढ़ा था कि ये जो मसल्स जो होते हैं ये पेयर में होते हैं, इसमें से एक मसल्स अगर हमारा एक पेयर जो वर्क करेगा तो हमारा दूसरा जो मसल्स होगा वो हमारा रिलैक्स में होगा। ठीक है, फिर हमने ये देखा था कि हम अपनी बॉडी को, अपने बोन्स को और मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग और अपनी बॉडी को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। अब इसमें एक्सरसाइज देखिए, सबसे पहले है टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें इसमें ऑप्शन करेक्ट टिक करने हैं, फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, देन है ट्रू फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट देखिए, विच जॉइंट आर फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट 2 वर्टिब्री ऑफ द बैकबोन। अब इसमें पूछा गया है कि वो कौन सी जॉइंट है जो फाउंड बिटवीन द स्कल के बीच में और फर्स्ट 2 जो वर्टिब्रा हैं उनके बीच में, बैकबोन के जो वर्टिब्राट्स हैं उनके बीच को, उसको और स्कल को जो कनेक्ट कर रही हैं उस जॉइंट्स को पूछा गया है हमसे कि उस जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था, देखिए स्लाइडिंग मसल्स में, स्लाइडिंग मसल्स आर फाउंड इन रिस्ट, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं बिटवीन वर्टिब्रा एंड द स्पाइन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग मसल्स जो क्या कर रहे हैं, स्कल को और हमारे वर्टिब्रेट्स को, जो हमारे बैकबोन के वर्टिब्रेट्स हैं उसको ज्वाइंट कर रहे हैं, यानी कनेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड है हमारा द स्लिपरी सब्सटेंस फाउंड एट द एंड ऑफ बोन इज कॉल्ड। स्लिपरी सब्सटेंस क्या था हमारा, हमने देखिए यहाँ पे पढ़ा था लुब्रिकेटेड, स्लिपरी मतलब ऑयली, तो लुब्रिकेटेड जो सब्सटेंस था वो क्या था हमारा, साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा साइनोवियल फ्लूइड। थर्ड है हमारा द बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स आर मसल्स ऑफ द, कह रहे हैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो मसल्स हैं वो किसकी है, आर्म्स की मसल्स हैं या लेग्स की मसल्स हैं या नेक की मसल्स हैं या फिर हार्ट की। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था ये हमारे आर्म्स की मसल्स हैं। ठीक है, जो हमारे शोल्डर और एल्बो के आर्म्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। फोर्थ है हमारा, इसमें देखिए द स्कल इज मेड अप ऑफ, कह रहे हैं स्कल जो है वो किससे, कितने बोन से बना हुआ है, 18 बोन्स या 22 बोन्स या 32 बोन्स या फिर 44 बोन्स। तो हमने देखिए यहाँ देखा था हमारा जो स्कल है वो हमारा 22 बोन से बना हुआ है, जिसमें से 21 बोन जो थे वो हमारे फिक्स्ड थे और 1 बोन जो थे वो फ्रीली मूव कर रहे थे। ठीक है, देखिए द स्कल इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स, तो ये हमारा हो जाएगा 22 बोन्स। नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी पेयर्स ऑफ बोन्स डू द रिब केज कंसिस्ट ऑफ, कह रहे कितने पेयर्स ऑफ बोन्स प्रेजेंट थे हमारे रिब केज के। तो हमने कितने पढ़े थे, 12 पेयर्स पढ़े थे, इसमें हम क्या कह रहे थे कि 24 बोन्स हमारे हो गए थे। ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट थे हमारे रिब केज में, देखिए इट कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ लॉन्ग कर्व बोन्स। ठीक है, रिब, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 12। 6 देखिए हमारा 6 है द लार्जेस्ट मसल इन द बॉडी इज़। अब हमें इसमें क्या बताना है, हमारी लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी मसल्स का नाम बताना। तो सबसे बड़ी जो मसल्स है वो हमारी है शोल्डर मसल। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो बोन बताई थी मैंने वो कौन सी थी, फेमर थी, वो हमारी थाई में प्रेजेंट थी और 0.5 उसकी अबाउट लेंथ थी मीटर। और हम अब क्या देख रहे हैं, इस लार्जेस्ट मसल्स जो है हमारी बॉडी की वो हमारी कौन सी है, शोल्डर मसल, यानी हमारी जो कंधे की जो मसल्स हैं वो हमारी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है, बड़ी हैं। क्वेश्चन आंसर अभी हम कॉपी में देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, फर्स्ट है निकोटीन इज डैश टू अवर बॉडी, कह रहे हैं निकोटीन जो है वो हमारी बॉडी को क्या करती है, तो निकोटीन जो है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, यानी नुकसानमंद है। ठीक है, हार्मफुल। सेकंड है बोन मैरो मेक्स डैश, कह रहे हैं बोन मैरो जो है वो क्या बनाते हैं, आरबीसी बनाते हैं, हमने बताए थे, जिसकी क्या फुल फॉर्म है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, थर्ड है द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड, कह रहे हैं रिब्स के जो लास्ट 2 पेयर्स थे वो हमारे क्या कहला रहे थे, देखिए हमने क्या क्या पढ़े थे अभी, उसको हम क्या कह रहे थे, फ्लोटिंग
रिब्स, ठीक है, लास्ट वाले जो हमारे रिब्स थे उसके पेयर के हमें नाम बताना था। फोर्थ है स्केलेटल मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड, कह रहे हैं स्केलेटल मसल्स को और हमने क्या कहा था, वॉलेंट्री मसल्स कहा था। क्यों? क्योंकि वो जो हमारे मसल्स थे उनको हम, देखिए यहाँ है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स, क्योंकि दे आर कंट्रोल बाई अवर ब्रेन, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो उसको कंट्रोल कर पा रहा था, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, स्केलेटल मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स, VOLUNTA आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। उन्हें हम क्या कह रहे थे, वॉलेंट्री मसल्स कह रहे थे। क्यों कह रहे थे? क्योंकि हमारा जो ब्रेन था उसको कंट्रोल कर पा रहा था, वो हमारी कौन सी थी, वॉलेंट्री मसल्स थी। और दूसरी हमने जो मसल्स पढ़ी थी वो कौन सी थी, हमारी इनवॉलेंट्री थी। वो क्या, उसको हम इनवॉलेंट्री क्यों कह रहे थे, क्योंकि जो हमारा ब्रेन था वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, ठीक है। दूसरी कौन सी थी, हमारी स्मूथ मसल्स। फिफ्थ है डैश इज मूवेबल। अब हमें इसमें बताना है कि मूवेबल क्या, मूव कौन कर रहे थे। तो हमने क्या पढ़े थे इसमें, लोअर जॉ बोन जो थे हमारे वो क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, ठीक है। देखिए इसमें हमने पढ़े थे, ठीक है, रीड करेंगे तो आपको वो मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोअर जॉ बोन, ठीक है। फिर है ट्रू फॉल्स में फर्स्ट देखिए, रेडियस एंड अल्लाह आर दी बोन्स ऑफ द लोअर आर्म। कह रहे रेडियस जो है और जो अल्लाह है वो हमारी क्या है, आर दी बोन्स है हमारे लोअर आर्म की। ट्रू, अभी हमने आपको बोन्स पढ़ाई थी जो हमारे आर्म्स में प्रेजेंट थी, तो ये हमारा क्या, सॉरी ट्रू करना हमें, तो हमारा ये हो जाएगा टी, ठीक है। सेकंड है मसल्स ऑलवेज वर्क इन पेयर। कह रहे हैं मसल्स जो हैं वो हमेशा पेयर में काम करते हैं। ट्रू, अभी हमने पढ़ाए थे कि हमारे जो हैंड में मसल्स हैं वो हमारे पेयर में ही काम कर रहे थे, ठीक है। बाइसेप्स अगर वर्क कर रहे थे तो हमारे ट्राइसेप्स रिलैक्स में थे, और अगर हमारे ट्राइसेप्स वर्क कर रहे थे तो हमारे बाइसेप्स जो थे वो रिलैक्स में थे, ठीक है। तो ये हमारी क्या कह रहे हैं, मसल्स ऑलवेज यानी हमेशा जो वर्क करेंगे, काम करेंगे, वो कैसे करेंगे, पेयर में करेंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। कह रहे हैं बैकबोन जो है वो प्रोटेक्ट करती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। तो ये क्या बताइए, सही कह रहे हैं या फिर गलत? ट्रू, बैकबोन जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। यहाँ हमने पढ़ा था, देखिएगा आप जब चैप्टर को रिवाइज करेंगे। द बैकबोन, द मेन फंक्शन ऑफ द बैकबोन इज टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और देखिए ये जो भी हमने ट्रू किया है, मसल्स ऑलवेज वर्क इन पेयर, देखिए यहाँ पर है मसल्स वर्क इन पेयर्स। फोर्थ है लिगामेंट्स होल्ड बोन्स टुगेदर एट जॉइंट्स। कह रहे हैं लिगामेंट जो हैं वो हमारे बोन्स को और किसको, बोन्स से जॉइंट्स को कनेक्ट करके रखते हैं। तो अभी हमने देखिए यहाँ लिगामेंट्स पढ़े थे, लिगामेंट्स होल्ड बोन्स टुगेदर एट जॉइंट्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। फोर्थ है स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। कह रहे हैं स्मूथ मसल्स जो है उन्हें हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कह रहे हैं। तो स्मूथ मसल्स को हमने इनवॉलेंट्री मसल्स कहा था, क्यों? क्योंकि ये हमारे जो हमारा ब्रेन था उसके कंट्रोल में नहीं थे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। तो यानी इसका मतलब सभी हमारी ट्रू फॉल्स जो है वो हमारी कैसी हैं, ट्रू है, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर के लिए कॉपी निकालिए। लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 के हम क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं। लेसन नंबर 3 के आज क्वेश्चन होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए सबसे पहले हमें लेसन डेट डालनी है यहाँ पे। लेसन नंबर 3 ह्यूमन बॉडी जो हमारे यूनिट का नेम है, फिर बोन्स एंड मसल्स जो हमारे चैप्टर का भी नेम है, फिर है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, हेडिंग डाली है हमें। देन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द स्कल। अब हमें बताना है कि स्कल जो हमारे कहाँ प्रेजेंट था, ब्रेन को जो प्रोटेक्ट कर रहा था, है ना, हमारे हेड पर प्रेजेंट था। कह रहे हैं उसका जो मेन फंक्शन है हमें वो बताइए। तो स्कल देखिए, यहाँ देखिए आंसर इसका, द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन
इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द आइज, द ईयर्स, नोज एंड द टंग फ्रॉम फिजिकल डैमेज। हमने क्या पढ़ा था, स्कल जो प्रेजेंट था वो क्या क्या कर रहा था, देखिए द स्कल ऑल्सो, देखिए यहाँ पे है, द स्कल ऑल्सो प्रोटेक्ट द आइज, ईयर्स, नोज एंड टंग फ्रॉम फिजिकल डैमेज। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नंबर 1 हो गया यहाँ पे। तो इन सभी चीज़ों से हमारा जो स्कल था वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मैनी वर्टिब्रा आर देयर इन द बैकबोन। तो हमने पढ़े थे 33 बैकबोन्स में, हमारे बैकबोन्स में जो बोन्स थी वो हमारी 33 प्रेजेंट थी, जिसको हमने क्या कहा था, वर्टिब्रा। तो क्या आंसर हो गया इसका, द बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा, यानी जो हमारी बैकबोन है वो 33 बोन से मिलकर बनी है, जिसको हमने क्या कहा था, वर्टिब्रा कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रिब केज। कह रहे रिब केज जो थी हमारी, जो हमारी रिब से मिलकर बनी थी, उसका मेन फंक्शन क्या था। तो देखिए आंसर, क्वेश्चन मैंने नहीं उतारे, आपको क्वेश्चन भी इसमें नोट करने हैं अपनी बुक से देखकर। कह रहे द रिब केज प्रोटेक्ट्स द लंग एंड द हार्ट। कह रहे रिब केज जो थी वो हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को क्या कर रही थी, प्रोटेक्ट कर रही थी फिजिकल डैमेज होने से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट आर दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। कह रहे हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स कौन से हैं, यानी हमारी बॉडी में हमने बहुत तरह के भी मसल्स पढ़े थे। ठीक है, तो हमें बताने कि हमारी बॉडी में हमने 3 टाइप्स के मसल्स पढ़े थे अभी, तो वो कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के मसल्स हैं। तो सबसे पहले हमें बताना होगा देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मसल्स इन दी ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी में 3 काइंड्स के मसल्स प्रेजेंट हैं। फर्स्ट है हमारा स्केलेटल मसल्स, सेकंड है हमारा स्मूथ मसल्स, थर्ड है हमारा कार्डियक मसल। देखिए इसे मैं यहाँ दिखा दे रही हूँ। देखिए देर आर 3 काइंड्स ऑफ मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। ठीक है, स्केलेटल मसल्स को जो कि हम वॉलेंट्री मसल्स भी कह रहे थे, सेकंड है हमारा स्मूथ। अच्छा वॉलेंट्री क्यों कह रहे थे, क्योंकि ये जो हमारे ये हमारे ब्रेन के कंट्रोल में, ब्रेन जो है इन मसल्स को कंट्रोल में कर पा रहा था। ठीक है, इसलिए हमने उसका क्या नाम दिया था, वॉलेंट्री मसल्स। सेकंड हमने देखे थे स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स को हमने इनवॉलेंट्री कहा था। ये क्या था हमारे, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर देयर, इसकी मूवमेंट पर हमारे ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं था, तो इसको हमने क्या नाम दिया था, इनवॉलेंट्री मसल्स, जो हमारे स्मूथ मसल्स भी कहला रहे थे। थर्ड हमने क्या देखे थे इसमें, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या थे हमारे, जिसको हमने हार्ट मसल्स भी कहा था। ये हमारे हार्ट मसल्स स्टार्ट वर्किंग 7 मंथ बिफोर। हमने क्या बताया था कि कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो हमारे बर्थ से, हमारे जन्म से 7 महीने पहले से वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो कब तक करते हैं, जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती है। ठीक है, तो हमने ये 3 टाइप्स के मसल्स देखे थे इसमें जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट थे। तो वो कौन से थे, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है विच आर दी मेन जॉइंट्स इन अवर बॉडी। अब हमें क्या बताना है इसमें, हमें अपने बॉडी के मेन जॉइंट्स बताने। तो अभी हमने कितने जॉइंट्स पढ़े थे, 4 टाइप्स के जॉइंट्स पढ़े थे। ठीक है, 5 टाइप्स के हमने क्या देखे थे, बोन्स, और 4 टाइप्स के जॉइंट्स देखे। देखिए यहाँ पर है देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी में 4 तरह के जॉइंट्स प्रेजेंट थे जो मूव कर रहे थे, हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प कर रहे थे। दे आर, देखिए वो कौन कौन से हैं, एक है हिंज जॉइंट्स, सेकंड है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, स्लाइडिंग जॉइंट्स एंड पाइवट जॉइंट्स। तो इनका क्या क्या वर्क था, सबसे देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, हमें इसका फंक्शन नहीं लिखना, हमें सिर्फ बताने कितने टाइप्स के जॉइंट हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। तो देयर आर 4 मेन जॉइंट्स इन आवर बॉडी, 1 2 3 4 हिंज जॉइंट्स हैं फर्स्ट, सेकंड है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, थर्ड है हमारे स्लाइडिंग जॉइंट्स, और फोर्थ है हमारे पाइवट जॉइंट्स। तो देखिए इनका क्या क्या फंक्शन था। हिंज जॉइंट्स होते हैं वो हमारे क्या कर रहे थे, फाउंड, ये कहाँ पर प्रेजेंट थे, हमारे एल्बोज में प्रेजेंट थे, हमारी नीज में प्रेजेंट थे, घुटनों में प्रेजेंट थे, टोज में प्रेजेंट थे, अंगूठे प्रेजेंट थे, और फिंगर्स में यानी उंगलियों में प्रेजेंट थे। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं वो कहाँ थे, ये हमारे शोल्डर और हिप पर प्रेजेंट थे। ठीक है, जिसको हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहा था, ये एक दूसरे से क्या थे, जॉइंट थे यानी कनेक्टेड थे। फिर हमने थर्ड क्या देखे थे, थर्ड इसमें थे द पाइवट जॉइंट। इसमें हमने क्या देखा था, द पाइवट जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल, ये स्कल के बीच में प्रेजेंट थे, एंड द फर्स्ट 2 वर्टिब्रा, अभी जो हमने पीछे टिक किया था, और
यानी स्कल और जो वर्टिब्रा हमारी बॉडी हमने बताए थे 2 वर्टिब्रा, उन दोनों के बीच में हमारे पाइवट जॉइंट्स जो थे वो प्रेजेंट थे। ऑफ द बैकबोन, कहाँ पर प्रेजेंट थे वर्टिब्रा? हमारे बैकबोन में, ठीक है। फिर कह रहे हैं द जॉइंट अलाउज अस टू मूव आवर हेड अप एंड डाउन। कह रहे हैं ये जो हमारे जॉइंट्स थे ये किस में हेल्प कर रहे थे? थर्ड वाले जो जॉइंट्स थे पाइवट जॉइंट, ये हमारी हेड को मूव करने में हेल्प कर रहे थे। यानी अगर हमें हेड अपना ऊपर करना है या फिर हमें हेड अपना डाउन करना है या फिर साइड टू साइड यानी लेफ्ट और राइट में, तो ये हमने क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़े थे, जो कितने थे? 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स थे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? डेट डालनी है जब भी आपको ये वीडियो पहुँचे। लेसन नंबर, यूनिट का नेम, लेसन नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हेडिंग और भी क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 कंप्लीट करने, ठीक है। इसकी क्वेश्चन आंसर की कॉपी मैं आपको क्लिक करके ग्रुप में सेंड कर दूँगी जब भी आपको वीडियो पहुँचेगी, ठीक है। तो लेसन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, वेयरिंग लाइफ स्टाइल्स। इसके भी क्वेश्चन आंसर कॉपी कर लीजिएगा सब। लेसन नंबर 2 हमने कंप्लीट किया था। लेसन नंबर 2 क्या था हमारा? एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्फ, जो कि हमारी यूनिट का नाम था एनिमल्स लाइफ। और हमने आज थर्ड पढ़ा था ह्यूमन बॉडी, जो हमारा क्या था? बोन्स एंड मसल्स, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी का ही हम लेसन नंबर 4 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 4 में। वो उसका क्या नाम है? वो है हमारा द नर्वस सिस्टम एंड सेंसेस, ठीक है। तो ये हम अपने पार्ट 4 में पढ़ेंगे। थैंक यू।